नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट जॉब में। तो नई टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022 के बारे में बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा था तदर्थ शिक्षकों को लेकर। पहले भी केस हुआ था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सेवाएं समाप्त कर दी। लेकिन एक बार फिर तदर्थ शिक्षक सुप्रीम कोर्ट में गए और उन्हें फिर निराशा मिली। तो आप मान के चलिए, जो सुप्रीम कोर्ट में आंकड़ा दिया गया है, 24,000 जो तदर्थ शिक्षक हैं उनको बताया गया है 24,000 तदर्थ शिक्षक हैं। 8,000 वो शिक्षक हैं जो वेतन पा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 8,000 ऐसे शिक्षक हैं जो वेतन पा रहे हैं। 24,000 ऐसे शिक्षक थे जो वेतन नहीं पा रहे थे। तो कुल मिलाकर मोटा मोटा आंकड़ा है तदर्थ शिक्षकों का 30,000 जो आपकी सीट पर कब्जा करे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है इन्हें भर्ती में मौका दीजिए। तो कुल मिलाकर 30,000 सीटें तो ये खाली हुई। और साथ ही साथ जो रिक्त पद हैं, मुख्यमंत्री जी कई जनसभाओं में कह चुके हैं 27,000 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से विज्ञापन आना है। कई सभाओं में उन्होंने कहा है, आप जानते हैं, हमने भी रिपोर्ट दी है और मीडिया ने भी रिपोर्ट को दिया है। तो आप मान के चलिए, इस हिसाब से हम पर लगभग 50,000 से ज्यादा पदों पर जो पद हैं वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में खाली है इस समय। तदर्थ शिक्षकों को ले लिया जाए और जो रिक्त पद है, लगभग आप मान के चलिए, अगर 27,000 कहा है मुख्यमंत्री जी ने, कुछ भी नहीं मानते तो अगर हम 20,000 पद माने तो 31,000 ये पद और 20,000 जो मुख्यमंत्री जी द्वारा कहा गया है। और ऐसा संभव भी है, इतने पद खाली भी होंगे, क्योंकि हर वर्ष लगभग मान के चलिए 5 से 6,000 जो व्यक्ति है वो रिटायरमेंट होते हैं, नए कॉलेज खुलते हैं, उसमें नए पदों का सर्जन होता है। तो आप मान के चलिए 20,000 पद खाली होंगे, तो लगभग 51,000 पदों पर जो विज्ञापन है वो खाली है। अब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, आप भी सहायक अध्यापक की तैयारी करना चाहते हैं तो मार्केट में उपलब्ध है चक्षु प्रकाशन की ये किताब। नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार 2022 को देखते हुए ये डिजाइन की गई है। 5,000 प्रश्न आपको इसमें मिलेंगे। साथ ही साथ अध्याय थ्योरी मिलेगी। 4 माह की समसामयिक, जिसे हम करंट अफेयर्स कहते हैं, 2019 और 2018 के हल प्रश्न पत्र मिलेंगे, वो भी व्याख्या समेत। जब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आप देख सकते हैं क्या चीजें दी हैं। सबसे पहले इन्होंने पाठ्यक्रम दिया है और सबसे महत्वपूर्ण चीज, 2 परीक्षाएं जो उत्तर प्रदेश में हुई हैं उसमें किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं और उस सब्जेक्ट में भी कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है। जैसे आप देख लीजिए, अपठित गद्यांश से 2 क्वेश्चन आए हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं संस्कृत में अपठित गद्यांश से 1 क्वेश्चन आया है। दैनिक जीवन और विज्ञान में 2018 में 1 क्वेश्चन आया है। तो ये हिंट देता है कि किस पोर्शन पे हमें हिट करना है, कौन से सब्जेक्ट अच्छे तैयार करने हैं। इसकी पीडीएफ मैंने आपको ग्रुप में दे दी है, टेलीग्राम ग्रुप में। साथ ही साथ आप उसे देख लीजिएगा और इसके जो लिंक है वो मैंने आपको दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कितने पदों पर विज्ञापन जारी करता है? क्या ये भर्ती 2 विभागों 2 उसमें करता है? जैसे शिक्षा मित्रों के पद खाली थे, उनको 2 बार में भर्ती करा गया। एक बार 68,500, एक बार 69,000 पदों पर भर्ती करा गया। तो हो सकता है 2 पदों पर 2 भागों में बांटकर ये पद आए। पहले बार में 25,000 पद आए और अगली बार में 26,000 पद आए। तो कुल मिलाकर ये जो भर्ती है बहुत बड़ी होने वाली है। आपको केवल अपने सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। सुपर टेट आता है तो आप को अगर देख लीजिए, अगर आपकी कमांड नहीं है अपने सब्जेक्ट में तो फिर सुपर टेट की तरफ कूदिएगा। अगर अपने सब्जेक्ट में कमांड है, अगर आप 10, 12, 2-4 क्वेश्चन से रह गए हैं इस वाली भर्ती में, 15,000 वाली में, तो अपने सब्जेक्ट से कमांड करिएगा। नई टीजीटी पीजीटी भर्ती कब आ सकती है, इसके बारे में आपको अगर बताएं तो नई टीजीटी पीजीटी भर्ती 17 दिसंबर, जी हाँ दोस्तों, 19 दिसंबर तक तो अध्याचन ही भेजने हैं। 19 दिसंबर के बाद अध्याचन रुक जाएंगे। डीआईओएस को जो निर्देश दिए गए थे कि आपको अध्याचन भेजने हैं, अन्य डीआईओएस ने अपने स्तर पर भी निर्देश दिए हैं कि भाई अपने जितने भी पद हैं कॉलेज में वो सही से भरें और सही से हमें भेजें, जिससे हम माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को भेज सकें। तो 19 तारीख तक तो वो ही भरने हैं। तो लगभग आप मान के चलिए 25 दिसंबर तक उसका वेरिफिकेशन होगा। मीडिया में रिपोर्ट आएगी कि 19,000 पद खाली या 25,000 पद खाली। फिर वो मुख्यमंत्री जी के पास जाएगी, कैबिनेट की मीटिंग होगी, उतने पदों पर स्वीकृति मिलेगी। तो आप मान के चलिए 10-15 दिन लगेंगे। लेकिन अगर ये विज्ञापन 10 जनवरी से पहले आने की पूरी संभावना है। एलटी का विज्ञापन भी आएगा और ये वाला भी विज्ञापन 10 जनवरी से पहले आने की पूरी संभावना है। 19 दिसंबर को कुछ स्टूडेंट बालसन चौराहे पर धरना दे रहे हैं इसी को लेकर कि आप हमें रिक्त पद बताइए और उतने पदों पर विज्ञापन जारी करिए। तो नया विज्ञापन आप मान के चलिए 51,000 पदों पर तो नहीं आएगा, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। तो आप मान के चलिए जो नया जो विज्ञापन है
वो 15 से 20,000 पदों के बीच में ही आ सकता है। विज्ञापन में कुछ नए बदलाव, तो काफ़ी स्टूडेंट्स कह रहे थे इस बार सर जीएस जोड़ने पर विचार किया जा रहा है, ऐसी कोई जानकारी है? तो फिलहाल ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है, जीएस नहीं जुड़ेगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जो अपना पुराना पैटर्न है उसी को लागू करेगा। कोई कॉपी नहीं हो रही है जीआईसी प्रवक्ता की, कोई कॉपी नहीं हो रही है एलटी ग्रेड की। जो पैटर्न था, जो एज थी, कहने का मतलब है बीएड टीजीटी के लिए, पीजी के लिए, पीजीटी के लिए पीजी, यही सब मिलेगा। 60 साल एज और किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, एक बिंदु का भी चेंज नहीं होगा इस वाले विज्ञापन में। और हाँ, अगली जो भर्ती आएगी उसमें जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलेगा। हो सकता है आपको टेट भी देना पड़े, टीजीटी के लिए एक नया और पीजीटी के लिए भी एक नया, फिर इंटरव्यू हो और फिर आपका साक्षात्कार हो जिसमें आप पढ़ाना दिखाएंगे कि हमें पढ़ाना आता है, तो वो भर्ती कुछ अलग होगी। लेकिन फिलहाल ये जो भर्ती आ रही है इसमें किसी भी प्रकार के बदलाव नहीं है। 10 जनवरी के आसपास आपको एक अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। एलटी ग्रेड की भी भर्ती इसी के आसपास मिल सकती है, 5 से 6 जनवरी के आसपास। बाकी जो भी अपडेट होगी वो आपको बताई जाएगी। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही।